अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हाँ, एक नई सुबह एक नया व्लॉग फिर से स्टार्ट करती हूँ और अभी जनाब नाश्ता बन रहा था। नाश्ते में थे मज़ेदार से मूली वाले पराठे और हमने चूल्हे के पास ही बैठ के पराठे जो थे ना वो खाने थे और इन्जॉय करना था, क्योंकि जो मज़ा गाँव में चूल्हे के पास बैठ के खाना खाने का ना वो कहीं और नहीं है। दरमियान में चूल्हा होता है और चूल्हे के इर्द गिर्द सारी फैमिली जो है ना वो बैठी होती है और गर्मा गर्म जो रोटी होती है या पराठे होते हैं वो तवे से उतर रहे होते हैं और सब अपनी अपनी प्लेटों में रख के वो खा रहे होते हैं। और अभी हस्बैंड भी यहीं बैठे थे और वो खा रहे थे और मैं अपनी बारी का वेट कर रही थी। जब पराठे के ऊपर मक्खन डाला जाता है ना, उफ क्या मज़े के बनते हैं वो। और साग में इस तरह का जो फ्रेश बटर होता है ना होममेड, वो तो कमाल का होता है। पराठे बनाने की जो ड्यूटी थी वो खाला की थी। ऑलवेज़ जब भी हम आते हैं उन्हीं की ड्यूटी होती है और किसी की ड्यूटी नहीं होती। सारा खाने पीने का इंतज़ाम उन्होंने ही करना होता है। और मुझे आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह जल्दी ही उन सब पे वीडियो जो है ना वो डिटेल से बना दूँगी। आप नाराज़ मत हों कि मैं आपको जवाब नहीं दे रही, आपका जो कमेंट है उस पर मैं क्यों नहीं बात कर रही। तो सब जो है ना मैं डिटेल से आपको जो है ना एक्सप्लेन कर दूँगी। ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप पूछ रहे हैं ना मैं डिटेल से अलग वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आप तब तक थोड़ा सा सब्र करें और फिर मैं आपको सब कुछ जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूँगी। और अभी हमने ज़रा जाना था सिटी, और सिटी आज सिर्फ थोड़े से काम के लिए जाना था। हमने डेंटिस्ट के पास जाना था। और वो ये होता है कि यूके से जब आप पाकिस्तान जाते हैं ना, क्योंकि मैंने यूके में तो बिल्कुल डेंटिस्ट जो है ना वो अपना मेरा नहीं है, बच्चों का है लेकिन मेरा और हस्बैंड का नहीं है। तो हम जब पाकिस्तान जाते हैं ना तो ट्राई करते हैं कि अगर हमारे दांतों में कोई मसला है, वैसे मेरे दांतों में कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए मैं भी इस बार चेक करवा ही लेती हूँ। वैसे हस्बैंड चेक करवाते हैं तो मैं भी बस वही करवाना चाह रही थी कि चलें ये काम भी ख़त्म हो। और हम सारे जो है ना वो गए थे सिटी, हमारी जो अपनी है यानी कि जड़ों वाला ही हम गए थे और नहीं। और आज सिर्फ इसी काम के लिए जाना था क्योंकि इतना टाइम नहीं था और फिर हमने वापसी की जो तैयारी थी ना वो करनी थी। जब आप पाकिस्तान जाते हैं ना तो गिनती के दिन होते हैं, गिने चुने, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 दिन के लिए चले जाएंगे क्योंकि बच्चों की छुट्टियां इतनी होती हैं। तो हम जब भी गए हैं ना बच्चों की छुट्टियों में ही गए हैं। 3 साल पहले की बात है, तब हसन ज़्यादा छोटा था तो फिर इतना मसला नहीं था, क्योंकि नर्सरी में छुट्टी का मसला नहीं होता, आप कर सकते हैं कभी भी। तो अगर उससे बड़ी क्लास में है, ईयर 1 में है, रिसेप्शन में है, तो फिर थोड़े से उनसे पूछना पड़ता है, छुट्टी लेना पड़ती है, वो देते नहीं हैं। और अगर वो देते नहीं हैं तो फिर उनकी परमिशन के बगैर हम छुट्टी कर तो सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, यानी कि हम बच्चे को छुट्टी नहीं करवाते अगर वो परमिशन नहीं देते। तो मैं अपनी फैमिली की अपनी बात कर रही हूँ, यानी मैं और हस्बैंड जो है ना वो फिर नहीं करवाते अगर वो छुट्टी नहीं देते। तो हमारा इस तरह का सीन है। तो फिर हम टिकट का ही ज़्यादा दे लेते हैं कि चलें कोई नहीं, उनकी जो है स्कूल का वो चलता रहे वैसे का वैसा ही। तो ये जो दिन होते हैं ना इतनी जल्दी गुजर जाते हैं ना, यकीन माने 2-3 दिन तो आने जाने में गुजर जाते हैं। और आपने 15-20 दिन के लिए जाना होता है और वो ऐसे गुजरते हैं जैसे 3 या 4 दिन के लिए आप गए हैं और फ़ौरन से वापस आ गए हैं। तो बस यही है। और जब आने का टाइम होता है इतना वो सोगवार सा टाइम होता है ना, सच बताऊँ तो आने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो बंदा ज़्यादा टाइम के लिए जाए, कुछ महीनों के लिए जाए, कुछ ज़्यादा दिनों के लिए जाए तो फिर भी थोड़ी सी ना तसल्ली हो जाती है, सुकून आ जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए जाते हैं ना, इतने सालों बाद, मतलब ससुराल से आप मेके जाते हैं, तो फिर आपका दिल करता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। जब आप कहीं बहुत दूर ब्याह के जाते हैं, मतलब आपकी प्रदेश में शादी हो जाती है, तो फिर बच्चे जब हो जाते हैं ना स्पेशली, और उनके स्कूल होते हैं, तो फिर तो नामुमकिन ये बात है कि आप ज़्यादा टाइम के लिए जाएं। तो खैर जी, अभी जो है ना हस्बैंड ने जूस पीना था गाजर का और वही जो है ना बना रहे थे। और मैं कोई इतना ख़ास लाइक नहीं करती, मुझे ज़बरदस्ती पिलाते हैं कि ये चीज़ें भी अच्छी होती हैं, अच्छी चीज़ें तुमने कभी नहीं पीनी होती। तो खैर मैंने फिर भी नहीं पिया क्योंकि मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। और बच्चों को जो था ना वो और जूस बनवा दिया था। और अभी मैं आपको ज़रा गुड़ दिखाती हूँ। ये जो गुड़ है ना, जो हम उस दिन गए थे खेतों में और वो फ्रेश बन रहा था, उसकी तो क्या ही बात थी। और जब हम यहाँ पे देख लेते हैं ना, जैसे वो नीचे रखा होता है, उनके नीचे कपड़ा भी नहीं डाला होता, तो भर के वो देते हैं। और क्या बेलचे वगैरह रखे होते हैं उनके साथ ही वो बोरों में डालते हैं। तो फिर जो दिल है ना वो उचाट हो जाता है कि यही जो चीज़ें हैं ना ये शॉप्स में आती हैं। जो फ्रेश होता है ना उसका मज़ा भी अपना होता है, वो साफ़ सुथरा भी होता है, आपकी आंखों के सामने बन रहा होता है। और जो ये होता है नीचे बहुत कुछ होता है और उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पड़ी होती हैं, नीचे कोई कपड़ा भी नहीं होता, तो फिर खाने पीने का दिल नहीं करता। तो खैर जी, अभी हम वापस से जो थे ना वो घर जाने लगे थे, क्योंकि और कोई काम नहीं था। और घर जाके हमने डायरेक्ट मेरी फ्रेंड के घर जाना था। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो बचपन की है, यानी कि जब मैं क्लास 1 में थी, क्लास 1 क्या यार अव्वल में थी, तब से वो मेरी फ्रेंड है और माशाल्लाह अभी तक है। बहुत
बहुत हमारी एक फ्रेंडशिप जो है ना वो गहरी दोस्ती है, बहुत मज़े की है माशाल्लाह। अल्लाह इस तरह के जो दोस्त हैं ना वो हर एक को दे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अदीला जो है ना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं नाम भी ले रही हूँ, मेरी पक्की दोस्त है। अच्छा, उनके घर में हम थोड़ी सी, यानी कि उन्होंने इनवाइट किया था और हमने कहा था कि ज़्यादा कुछ आपने नहीं करना, जस्ट हल्की सी टी पार्टी आप कर लें तो हम आके वापस आ जाएंगे। और उसके बाद हमने एक और घर में जाना था, वहाँ पे दावत थी, वहाँ पे खैर मेन कोर्स ही हो गया था और काफ़ी कुछ था। इस घर तो हम काफ़ी बार आए थे, जब भी आते थे तो चाय पी के जाते थे, जब बच्चे जूस वगैरह पी जाते थे जल्दी जल्दी, और हस्बैंड को भी यहाँ आना थोड़ा सा अच्छा लगता था, तो इसलिए फिर हम यहाँ जो था ना ज़्यादा चक्कर लगा लेते थे। ज़्यादा खैर 3-4 चक्कर लगा ही लिए थे हमने यहाँ भी। हम जहाँ भी जाते हैं ना, बाहर हो, किसी के घर हो, बाज़ार जाना हो, जहाँ भी जाना हो, हम सारी फैमिली इकट्ठी जाते हैं। सारी फैमिली में मतलब मैं, हस्बैंड और बच्चे, और साथ मेरे बहन भाई जो है ना माशाल्लाह 4 वो होते हैं, 5 भी मैं होती हूँ, और इस तरह हम सारे जाते हैं। और बाज़ार जो है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं फुल होता है, कोई और बंदा वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता, हम इतने लोग होते हैं और बहुत मज़ा आता है। चाहे वो फैसलाबाद हो, जड़ांवाला हो, किसी का घर हो या किसी की स्ट्रीट हो, हर जगह हम एक साथ जाते हैं। वहाँ से आने के बाद जी जलेबियाँ खाने का बड़ा दिल कर रहा था, वो मंगवाई। और फिर जनाब अगली सुबह हो गई। अगली सुबह हमने नाश्ते में ली थी सेवइयाँ दूध वाली, और ये खाने के बाद मेरी फ्रेंड भी आई थी और उन्होंने मिल के बनाई थी जनाब चिप्स, है ना, नाले ऑयली है ना दियो, होर ना दियो, पराठा खा लेंगे आप ही हुण। नहीं नहीं राश नहीं देना कुछ, केड़ा इन्ना लम्मा राह, लौरी ते जाना है, लौरी ते जाना है। तवा तो रखे नहीं ऊपर, मेथी वाले पराठे। वाह, मैं तो रोटी उदा बढ़ा भी लेनी थी, फिर तुसी परोठे वाले मैंने स्नैन पुछदा पिया सी सारी रोटी खानी कि पराठे, तो मैं कि मेथी वाले पराठे खा लांगे, एक पराठा मेरे लिए। चलो आज इदा खा लेंगे, थोड़ी देर सारा आज थोड़ा खा लो ना, जे कोई आवाज नहीं जाने। ठीक है, ये आज इदा जाने को काट कर विकी हम राज खुले ना इंज दा कोई करियो प्लीज, लैमिनेशन ਅਸੀਂ करवा लांगे पर फिर भी नहीं खोलता शास्ता। नुकरां ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਓ ਟੇਪ, थोड़ी टेबल लगे करे ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੇਪ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਡੱਬੇ ਤੇ। और नहीं फिर जाके ਉੱਥੇ ਖੋਲਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਕੋਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾ। ਰਾਵਾ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਆਹੋ